अक्सर देखा गया है कि अगर हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो कुछ कंडीशन में गांठ, सूजन या फिर दर्द होने लगता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद गांठ आने के कौन से कारण होते हैं। क्या गांठ आने की जो समस्या है वो नॉर्मल सी बात है या फिर कोई डेंजर बात है, या फिर अगर कोई बच्चा है जिसे इंजेक्शन लगाया और उसके बाद गांठ आ गई तो बच्चों को वो गांठ को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर अगर बड़ों को इंजेक्शन लगाया उसके वजह से गांठ आई तो बड़ों को कौन सा इलाज दिया जाता है। सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंजेक्शन के बाद में जो गांठ आने की समस्या है वो कौन से कारणों की वजह से होता है। बहुत से अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से गांठ आता है और उस पर डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से हुआ है आपको वो गांठ, और वो गांठ कितने दिन तक के रहेगा। सबसे कॉमन कारण यह है कि जब हमें सुई लगाया जाता है तो सुई हमारे त्वचा को छेदती है, जिसके कारण हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, और उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए और जो संभावना होती है संक्रमण होने की, तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर सूजन उत्पन्न करता है, जिसके कारण सूजन, उसके साथ ही साथ रेडनेस मतलब लालपन, दर्द और सख्त गांठ बनने लगता है। इस टाइप के अगर इस कारण की वजह से गांठ बना है तो वो गांठ जो है वो कुछ दिनों तक के या फिर कुछ हफ्तों तक के रहता है और वो ठीक हो जाता है। ये जो इस टाइप का गांठ है वो बहुत ही कॉमन होता है, मतलब इंजेक्शन की वजह से जनरली इसी कारण की वजह से गांठ होता है। इसके अलावा और भी इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपने इंजेक्शन लगवाए और इंजेक्शन के अंदर में जो दवा डाली गई थी उससे आपको एलर्जी हो गई, मतलब वो सूट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आपको खुजली, जलन या फिर रेडनेस मतलब लालपन या फिर पित्त दिखाई दे सकता है। पित्त मतलब जहां आप खुजली करोगे वहां पे आपको सूजा हुआ दिखाई दे सकता है, जिसे इंग्लिश में अल्टिकारिया भी कहा जाता है। इन लक्षणों के साथ ही साथ आपको गंभीर और लगातार गांठ होता है। लिपो हाइपरट्रॉफी के वजह से भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी त्वचा मतलब जो स्किन के नीचे में फैटी टिश्यू बनने लगता है। यह कंडीशन तब देखा जाता है जब हमें बार बार एक ही जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है। जनरली जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो रोज लगाना होता है, उस कंडीशन में भी देखा जाता है। या फिर कोई और दवा है जिसका यूज कर रहे हो, बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है। इस कंडीशन में जो गार्ड बनता है वो बहुत ही सख्त बनता है और इसमें दर्द वगैरह नहीं होता है। लेकिन जब एक ही जगह पे इंजेक्शन लगा रहे हो बार बार, लेकिन आप वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे अगर आप इंजेक्शन लगाते हो तो वो जो गांठ है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के वजह से हो सकता है, लेकिन यह जो कंडीशन है मतलब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ये बहुत कम मतलब बहुत रेयर लोगों में देखा जाता है। इस कंडीशन में जहां हमें सुई लगाई गई है उसके पास में ग्रैनुलोमा नाम का गांठ बनने लगता है, उस कंडीशन की वजह से भी हमें गांठ आ सकती है। इसके अलावा अगर हमें संक्रमण मतलब इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में भी गांठ आ सकती है। अगर हमें इंजेक्शन लगाया गया उस वक्त पुअर हाइजीन मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, या फिर एक दूसरे में यूज किया हुआ जो नीडल होती है वो यूज किया गया, तो उस कंडीशन में संक्रमण हो सकता है। लेकिन इस टाइप का अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में जो गांठ आता है वो बहुत ही नरम होता है और रेडनेस दिखाई दे सकती है और बुखार भी आ सकता है और मवाद भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें गांठ आई है इंजेक्शन की वजह से तो डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर पहले चेक करते हैं कि कौन से कारणों की वजह से आपको गांठ आई है और उस पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सी दवा देगा। जनरली जो गांठ की समस्या है वो इंजेक्शन लगाने की वजह से हमारा शरीर जो नॉर्मली सूजन तैयार करता है या सख्त गांठ बनाता है, तो उस कंडीशन में सेकाई करने के लिए कहते हैं। सेकाई आपको ठंडे या फिर गर्म चीज से करने के लिए कहते हैं। आपको 15 से 20 मिनट सेकाई करना है कंटिन्यूसली। उससे आपको दिन में आप कई बार ऐसे दोहरा सकते हो कि 15 से 20 मिनट के लिए सेकाई कर रहे हो। सेकाई करने से आपको बहुत ही जल्दी जो सूजन है, दर्द है और जो गांठ है उससे राहत मिलता है। लेकिन अगर आप सेकाई कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी जो तकलीफें ज्यादा है और कुछ भी आराम नहीं हो रहा है सेकाई करने से, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोफोब करके क्रीम आती है, उसका यूज किया जाता है। वह क्रीम को जिस एरिया में आपको सूजन या गांठ है वहां लगाने के लिए कहा जाता है। हल्का सा मालिश करना पड़ता है, ऐसे दिन में 2 बार लगाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है जिसे इंजेक्शन लगाने की वजह से गांठ आई, तो उस कंडीशन में उस बच्चों को थ्रोम्बोफोब क्रीम लगाने के लिए नहीं कहा जाता है। उस कंडीशन में सिर्फ बच्चों को सेकाई ठंडा या गर्म चीज से करने के लिए कहा जाता है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उस कंडीशन में जो ओवर द काउंटर मिलने वाली जो दवा होती है, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, उसकी जो सायरप आती है वो दिया जाता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो आपको गांठ आई है उसके और भी कारण हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर चेक करके आपको
कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो इंजेक्शन आता है वो लगा सकते हैं सूजन को कम करने के लिए, या फिर एंटी फंगल या फिर एंटीबायोटिक की जो टैबलेट आती है वो दे सकते हैं अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो, या फिर जो गांठ घुलने के लिए जो इंजेक्शन आते हैं वो लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें इंजेक्शन का गांठ आता है तो डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।